गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी पीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स और इसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो यूनिट फर्स्ट है ये बेस्ड है किस पर? कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। तो इसमें हम सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं और ये जो सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये 3 नॉर्मल प्लेन सरफेस से मिलकर बना होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो 3 नॉर्मल प्लेन सरफेस से मिलकर बना होता है। इसको हम कैसे समझा सकते हैं? इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखो आपने बहुत पढ़ा है कि 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है? एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है और जो जेड एक्सिस होते हैं ना, ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। क्लियर है? एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है इसके बीच में यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस है, प्लेन सरफेस बन रहा है जो हमारे पास, वो क्या कहलाता है? एक्स वाई प्लेन सरफेस कहलाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये देखो यहाँ पर प्लेन बन रहा होगा आपके पास। जैसे कॉपी का पेज होता है ना, कॉपी का क्या है? पेज होता है, वो हमारे पास क्या है? ऐसा प्लेन बन रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं जेड इज इक्वल टू 0 प्लेन सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? z इज इक्वल टू 0 प्लेन सरफेस भी बोलते हैं। अब यहाँ देखना है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, यहाँ पर भी हमारे पास ये एक क्या बन रहा होगा? प्लेन सरफेस बन रहा होगा। जैसे कागज़ होता है हमारे पास, कॉपी का पेपर होता है ना, ये प्लेन सरफेस बन रहा होगा। ये जो प्लेन सरफेस होता है ये वाई जेड प्लेन सरफेस बोलते हैं इसे, वाई जेड प्लेन सरफेस, वाई जेड प्लेन सरफेस। और ये जो वाई जेड प्लेन सरफेस है इसमें हम वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 प्लेन सरफेस भी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो एक्स एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा? एक प्लेन होगा, ऐसे होगा हमारे पास प्लेन सरफेस होगा, इसे हम बोलते हैं एक्स जेड प्लेन सरफेस। क्या बोलते हैं हम इसे? एक्स जेड प्लेन सरफेस होता है। और यहाँ पर जेड है, एक्स है, लेकिन वाई नहीं है, तो इसे हम y इज इक्वल टू 0 प्लेन सरफेस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ये जो रेफरेंस फ्रेम होता है ना, ये बना होता है 3 नॉर्मल प्लेन सरफेस, x इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं दिस reference frame is made up of 3 normal plane because each plane is perpendicular to each other, made up of 3 normal plane। कौन कौन से हैं ये प्लेन? x इज इक्वल टू 0 प्लेन, y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 0 प्लेन कैसे होगा? देखो ये वाला होगा, ऐसे प्लेन बनेगा। y इज इक्वल टू 0,
ऐसे प्लेन होगा, और z इज इक्वल टू 0, ये तो है ही ऐसा प्लेन जो हमारे पास बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। तो 3 नॉर्मल प्लेन कौन कौन से हो गए? 3 नॉर्मल प्लेन सरफेस, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, इनसे मिलकर बना होता है हमारे पास क्या? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं। तो देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, आप उसको समझना कि ये जो हमारे पास प्लेन होते हैं, ये प्लेन है और ये प्लेन है और ये प्लेन है, ठीक है। दो प्लेन क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। दो प्लेन क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। दो सरफेस क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी ना, उसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। जहाँ पर जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास ये एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है? x इज इक्वल टू 0 है। ये दूसरा प्लेन है, सेकंड प्लेन है, y इज इक्वल टू 0। ये दोनों देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके बीच में जो ये लाइन आ रही है ना, ये क्या कहलाता है? z एक्सिस कहलाता है। इसे क्या कहते हैं हम? z एक्सिस कहते हैं। ऐसे ही z इज इक्वल टू 0 प्लेन सरफेस है, y इज इक्वल टू 0 प्लेन सरफेस है। इन दोनों के यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हो रही है ये लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं? x एक्सिस बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक z इज इक्वल टू 0 प्लेन है, एक x इज इक्वल टू 0 प्लेन है, और ये जो सरफेस है इसमें ये जो लाइन जा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, इसे हम बोलते हैं y एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? तो हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, दीज सरफेस इंटरसेक्ट पेयर वाइज। दीज सरफेस, ये जो सरफेस है z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दीज सरफेस इंटरसेक्ट पेयर वाइज, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, पेयर बन गया इनका। इन 3 स्ट्रेट लाइन, इन 3 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन। और ये जो 3 स्ट्रेट लाइन होंगी इन्हें क्या कहते हैं? नॉन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो देखो पेयर वाइज कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये और ये पेयर बन गया, और ये इंटरसेक्ट हो गया इनका एरिया। एक ये और ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 होगा, तो कौन सा एक्सिस होगा हमारे पास? z इज इक्वल टू z एक्सिस होगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि जो स्ट्रेट लाइन होती है, फॉर्म होती है, कैसे बनती है? द स्ट्रेट लाइन फॉर्म, द स्ट्रेट लाइन फॉर्म कैसे बनेगी? इंटरसेक्ट होंगे। फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कैसे होगी? एक्स वाई जेड कैसे फॉर्म होंगे? प्लेन सरफेस, जैसे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। कौन कौन सा ले लिया? प्लेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? फिर एक बार हम क्या ले लेंगे? y और z ले लेंगे। y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ये प्लेन और ये प्लेन।
और थर्ड कंडीशन क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ये जो है ना हमारे पास आर कोल्ड, बताओ क्या कहोगे? द स्ट्रेट लाइन फॉर्म कैसे फॉर्म होगी? बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस कौन सा है? x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो लाइन बन रही है ये क्या है हमारे पास? इनसे क्या बन रही है हमारे पास? जेड एक्सिस बन रहा है। ठीक है, जेड एक्सिस। फिर इसके बाद y इज इक्वल टू जीरो एंड z इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो, ये इंटरसेक्ट करके लाइन बन रही है, ये क्या है? x एक्सिस होता है। फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन, z इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो दोनों प्लेन है, सरफेस है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये क्या बन रहा है? y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस तरीके से दो प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं? लाइन बनाते हैं। ये जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है, कौन सा सिस्टम होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या कंडीशन होती है देखना आप। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जहां हमारे पास इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। अगर हमारे पास ये सिस्टम है और हमारे पास कोई पॉइंट P है और इस पॉइंट P की जो पोजीशन है, इस पॉइंट P की पोजीशन है किसके अकॉर्डिंग? इस फ्रेम के अकॉर्डिंग, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये जो पॉइंट P है ना, इसकी पोजीशन हम x y z, ठीक है, किससे देते हैं? x y z से देते हैं। x y z सेट है हमारे पास, डिस्टेंस बताते हैं हमारे पास, x एक्सिस पर ये कितनी डिस्टेंस पर है, y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है और z एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो कोई भी पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो हम ओरिजिन से देखते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो पॉइंट P की जो हमारे पास पोजीशन है वो एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है और जेड एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसके किसी पॉइंट के क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ध्यान रखना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 प्लेन सरफेस, z इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो होता है। अब कैसे डिनोट करते हैं? देखो, सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सेकंड पढ़ते हैं हम इसमें, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 कर्व्स वी यूज, यानी कि इसमें हम 3 कर्व को यूज में लेते हैं। ये जो सिस्टम होता है 3 कर्व से मिलकर बना होता है ना। तो एक कर्व क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। फर्स्ट कर्व, एक कर्व यहाँ से, ये सेकंड कर्व और ये थर्ड कर्व। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता था? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस और ये ओरिजिन, ये भी ओरिजिन होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं? ये स्ट्रेट लाइन की जगह ना होकर ये क्या होते हैं? इसमें
कर्व होते हैं। किसमें? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इसे हम कह देते हैं U1 कर्व, ये सेकेंड जो है U2 कर्व, और थर्ड वन इज U3 कर्व। एक्स वाई जेड एक्सिस की जगह यहाँ पर क्या होते हैं? कर्व होते हैं U1, U2 और U3 कर्व। अब यहाँ पर जो हमारे पास सरफेस बनते हैं उसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस बोलते हैं। देखो कैसे बनेगा, ये देखो, ये जो सरफेस बन रहा होगा, ये जो सरफेस बन रहा होगा इस तरीके का, क्योंकि ये कैसा है? कर्व है। कर्व क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये देखो इस तरीके का हमारे पास ये प्लेन बन रहा है। और अब ये बन कैसा रहा होगा? ये ऐसे ही बन रहा होगा, ये कर्व ही। अब ये समतल नहीं है, अब ये क्या नहीं है हमारे पास? प्लेन नहीं है। अब ये क्या है? ये कर्व, कर्व, ठीक है, प्लेन है ये, ठीक है, कर्व प्लेन बोल देते हैं, कर्व सरफेस बोल देते हैं इसे, कर्व सरफेस, है ना। ये U1 कर्व, ये U2 कर्व, ये जो सरफेस बनता है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं क्या? U3 सरफेस। क्या बोलते हैं? U3। जब U1 और U2 की बात हो ना, तो यहाँ पर U3 सरफेस होगा। यहाँ जो सरफेस बन रहा होगा हमारे पास, यहाँ जो सरफेस बन रहा होगा ये वाला U3 कर्व और U2 कर्व, ये जो सरफेस बन रहा होगा ये हमारे पास होगा U3 हो गया, U2 हो गया, U1। और यहाँ जो ये हमारे पास यहाँ बन रहा होगा, हमारे पास जो सरफेस बन रहा होगा ना, कर्व सरफेस बन रहा होगा, अब ये प्लेन नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अब ये क्या होते हैं? कर्व सरफेस होते हैं। वहाँ प्लेन सरफेस, ये कर्व में होते हैं, ऐसे कर्व होती है, ऐसे सरफेस होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास U1 और U3 कर्व है, तो इसे बोलते हैं U2 सरफेस बोलते हैं, U2 कर्व सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो U1 कर्व और U2 कर्व से जो सरफेस बन रहा है वो बनता है U3। U2 और U3 कर्व से जो सरफेस बन रहा है वो U1, और U1 कर्व और U3 कर्व से जो सरफेस बन रहा है वो U2 कर्व सरफेस बनता है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो कर्व सरफेस होते हैं ना, ये जो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस जो होते हैं पेयर, यानी कि ये जो पेयर बन रहे हैं, एक ये और ये जब इंटरसेक्ट करते हैं पेयर वाइज, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट लाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स लाइंस बनाते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट्स लाइंस होती है वो कैसे बनती है? देखना कि ये U3 सरफेस है और जो U2 सरफेस है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन पर, तो क्या बन रहा है? U1 कर्व बन रहा है। अब देखो U1 की कोई ना कोई वैल्यूज़ होती है, तो इसे U1 इज इक्वल टू C1, U2 की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो U2 इज इक्वल टू C2 कॉन्स्टेंट। जैसे इसमें हम पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स x y z जैसे 2, 3, 4 देते थे ना, ऐसे ही इनमें U1, U2, U3 होते हैं और इनकी भी क्या होगी? वैल्यूज़ होंगी। ऐसे ही U3 की वैल्यू होती है क्या? C3। तो हम किसकी बात कर रहे थे? कर्व कोऑर्डिनेट लाइंस की। तो कर्व कोऑर्डिनेट लाइंस कैसे बनता है कि ये जो सरफेस होते हैं, कर्व सरफेस, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो लाइन बन रही है, जब U3 और U2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये U1 कर्व बना रहे हैं। ऐसे ही ये U3 सरफेस, ये U1 सरफेस है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये U2 कर्व बना रहे हैं। ऐसे ही ये U1 और ये U2 कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन से, इधर और इधर, तो ये कौन सा कर्व बन रहा है? U3 कर्व बन रहा है।
तो इनको हम लिख लेते हैं क्या कि दी कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम made up three curve surface, तीन कर्व सरफेस कौन से होते हैं, U1 इज इक्वल टू C1, U2 इज इक्वल टू C2, एक सरफेस एरिया, एक एरिया और एक एरिया। U1 इज इक्वल टू C1, U2 इज इक्वल टू C2 एंड U3 इज इक्वल टू C3। These curve surface intersect pairwise are called क्या कहते हैं उसे हम, कोऑर्डिनेट लाइंस, कर्व कोऑर्डिनेट लाइंस। तो इसमें कर्व कोऑर्डिनेट लाइंस कौन कौन सी होगी वो देखते हैं हम किसमें, कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दी कर्व कोऑर्डिनेट्स लाइंस फॉर्म। अब देखो कैसे बन रही है कर्व कोऑर्डिनेट्स लाइन, ये तीन बनती है, U1, U2 और U3 कर्व। ये जो इंटरसेक्ट करते हैं ना, द कर्व सरफेस इंटरसेक्ट पेयर वाइज, दो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये एक लाइन पर दो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, दो सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे कर्व सरफेस पर, है ना। The curve coordinate lines formed by the intersect of curve surface of the curve surface कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। U1 is equal to C1 एंड U2 is equal to C2, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, एंड U2 is equal to C2। सेकेंड देखो U1 और U2 और U3, ये U2 और ये U3, U2 is equal to C2 ये, एंड U3 is equal to C3। क्लियर है, ठीक है। अब U1 और C1 ये लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, U1 is equal to C1 एंड U1 is equal to C1 एंड U3 is equal to C3। कर रहे हैं नहीं कर रहे, देखो U3 is equal to C3 are called क्या कहेंगे बताओ, U1 is equal to C1 एंड U2 is equal to C2 वाला, U1 is equal to C1 और U2 is equal to C2, ये दोनों जो है ये बना रहे हैं U3 कर्व, ओके। एंड U2 is equal to C2 and U3 is equal to C3, U2 is equal to C2 and U3 is equal to C3, ये लाइन फॉर्म हो रही है, ये क्या बना रहा है, U1 कर्व। और U1 is equal to C1 and U3 is equal to C3, U1 is equal to C1 and U3 is equal to C3 कर्व सरफेस इंटरसेक्ट दिस लाइन, है ना। तो ये क्या बना रहा है, U2 कर्व बना रहा है रिस्पेक्टिवली।
कर्व बन रहे हैं नहीं बन रहे? बिल्कुल बन रहे हैं। तो 3 कर्व्स बन जाते हैं हमारे पास। और ये जो कर्व जो होते हैं ना, जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं तीनों कर्व कोऑर्डिनेट लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है, यानी कि U1 कर्व लाइन, U2 कर्व लाइन और U3 कर्व लाइन, ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसे हम बोलते हैं इसमें क्या? ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है? द इंटरसेक्शन all the three curve coordinate lines, 3 लाइन्स हो गए ना, U1 U2 और U3, 3 लाइन्स कर्व इज कॉल्ड ओरिजिन। उसे हम क्या बोलते हैं? इसमें ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर है? ये कौन सा सिस्टम है हमारे पास? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास लाइन है, इस पर हम एक टेंजेंट खींचते हैं। U2 कर्व पर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं U2 एक्सिस। U3 कर्व पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, इसे हम बोलते हैं U3 एक्सिस। और U1 कर्व पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसे हम बोलते हैं U1 एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? तो हम इसको भी लिख सकते हैं द टेंजेंट ड्रॉन किस पर? U1 U2 U3 पर। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन O। ओरिजिन पॉइंट क्या है हमारे पास? O है। ऑन द कर्व कोऑर्डिनेट लाइन, ड्रॉ कर ली ना तीनों पर कोऑर्डिनेट लाइन पर, आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे होता है, और इसमें U1 U2 U3 कैसे ड्रॉ करते हैं, U3 क्या होता है, U1 कर्व के बीच में जो हमारे पास सरफेस बन रहा है वो होता है U3। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।